एक बड़ी खबर से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली है। नौसेना को जल्द मिल सकते हैं 26 राफेल एम विमान। फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमान का सौदा अंतिम चरण में है। फ्रांस के साथ 60,000 करोड़ रुपए की यह डिफेंस डील हुई है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह डील लगभग तय हो गई है और यकीनन राफेल एम जो कि चीन और पाकिस्तान का सरदर्द बनेगा। फ्रांस के साथ 26 राफेल एम लड़ाकू विमान का सौदा अंतिम चरण में है। 60,000 करोड़ के इस डील से वायुसेना के राफेल की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय नौसेना फ्रांस के साथ 26 राफेल एम विमान का सौदा हुआ है और भारतीय नौसेना को यह विमान मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण सौदे पर बात कर रही है। इसका मूल्य करीब 60,000 करोड़ रुपए है। ये डील लगभग तय हो गई है और ये सौदा भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों की क्षमताओं को भी अपग्रेड करने में मदद करेगा। राफेल एम जेट को भारतीय नौसेना के विमानों के बेड़े में शामिल किया जाएगा। राफेल एम जेट को फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी, जो भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों की तरह अत्याधुनिक तकनीक और क्षमता से लैस होंगे। ये विमान भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, जो समुद्र में संचालन की क्षमता को बढ़ाएंगे। इन जेट का इस्तेमाल विमान वाहक पोत पर भी किया जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना की सामरिक ताकत में काफी इजाफा होगा। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। आदित्य, हाल ही में फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे और यकीनन इस दौरे के का असर अब दिख रहा है कि ये डील लगभग लॉक हो चुकी है और जल्द ही अब राफेल एम विमान मिल सकता है। ये भारतीय वायुसेना के साथ साथ नौसेना की ताकत में कितना इजाफा करेगा? जी बिल्कुल। जैसे कि सुमित, आपने बोला राफेल जो एयरक्राफ्ट फाइटर्स हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं भारत के लिए। पहले भी फ्रांस ने भारत को राफेल एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट फाइटर्स दिए हैं। ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं युद्ध के समय में। अगर कुछ कोई लोकलाइज युद्ध भी होता है, या तो पाकिस्तान फ्रंट पे या तो चाइना के फ्रंट पे, तो इमीडिएटली ये उसी फ्रंट पर जाके, जहां पर एनिमी, जहाँ दुश्मन के ठिकाने, एनिमी के ठिकानों पे जाके बम्बार्डमेंट बहुत इजीली से करके आ सकते हैं। और पहले भी हमने देखा है कि एक दो बार जब अंबाला, जब पाकिस्तान के साथ एक दो बार दिक्कत हुई थी बॉर्डर में, जब अभिनंदन जो पायलट थे, जो जिनका प्लेन जो है पाकिस्तान में एक बार क्रैश हो गया था, वो भी राफेल ही चला रहे थे। तो ऐसा भी पहले भी ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान फ्रंट पे तो राफेल का पहले भी यूज होता आया है। और आने वाले कुछ टाइम में ये, जैसे कि, और ये जो भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करें, राफेल मिलने से उनकी जो और जो स्ट्रेंथ है वो कहीं मैनीफोल्ड, कहीं गुना बढ़ेगी। जी सुमित। और ये डील जो है, क्या डील हो चुकी है, अब डिलीवरी बाकी है या फिर डील अंतिम चरण में है? अभी डील हो, अभी प्रधानमंत्री, जैसे अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पे गए थे, तो ये एक अहम डिफेंस का तो मुद्दा था। ये एक बहुत अहम मुद्दा था, डिफेंस की टॉक्स बिटवीन इंडिया और फ्रांस। और तभी जाके ये डील हुई है और अब ये इसकी डिलीवरी बाकी है। ये देखना होगा कि ये राफेल कब तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर हो जाएंगे। जी। अब बिल्कुल आदित्य हमारे साथ रहिए। इस बीच जो विमान की खूबियां हैं वो भी हम बता रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीक और क्षमता से लैस है। भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर ये साबित हो सकते हैं और ये 26 राफेल एम विमान मिल सकते हैं। भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली है। नौसेना को जल्द मिल सकते हैं 26 राफेल एम विमान। क्या क्या खूबी है आदित्य? राफेल ये सारे फिफ्थ और सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। इनकी जो टेक्निक है, जो इंजन टेक्निक है, ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है। उसके साथ ही ये लैस हैं। इन 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 विमानों में जो क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी चाहिए, और उसमें उससे लैस हैं। और ये बहुत ही कम टाइम पे, ये बिना टेक्नोलॉजिकली ये राफेल, अगर राफेल को हम देखें तो बहुत एडवांस है। क्योंकि इनको ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तक दुश्मन जो है अपने रडार सिस्टम पे ट्रैक करे, वो ट्रैक करने का भी मौका नहीं मिलता। और बहुत ही तेज स्पीड है इनकी। हमने देखा है कि जब भी 26 जनवरी में जो परेड होती है, जो परेड के जो अंत में जो प्लेन्स निकलते हैं, जो पूरे शहर में घूमते हैं, दिल्ली एनसीआर में घूमते हैं, उसमें भी ये राफेल्स
का जो फ्लाई पास्ट होता है वो पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। राफेल को हमेशा यूज करा जाता है। तो ऐसे राफेल एयरक्राफ्ट मिलने से भारतीय वायुसेना को काफी जो जी है फायदा रहेगा। जी सुमित। बिल्कुल आदित्य, आप रहिए हमारे साथ। हम बता देते हैं दर्शकों को भी कि जिस राफेल एम लड़ाकू विमान की हम बात कर रहे हैं उसकी खूबियां क्या हैं और क्यों ये पाकिस्तान और चीन के लिए टेंशन वाली बात है। राफेल एम लड़ाकू विमान की खूबियां अगर हम देखें तो अत्याधुनिक तकनीक और क्षमता से लैस ये विमान है और समुद्री ताकत जो है उसमें इजाफा होगा। समुद्र में चूंकि ये इजाफा होगा और अत्याधुनिक तकनीक और क्षमता से लैस है राफेल एम लड़ाकू विमान की खूबी देखें तो भारतीय नौसेना के लिए एक तरह से गेम चेंजर ये कहा जा रहा है। राफेल एम लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लैंडिंग के लिए अनुकूल डिजाइन किया गया है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, विमान वाहक जो पोत हैं, उस पर भी लैंडिंग हो सकती है। विमान का इंजन पहले से ज्यादा पावरफुल है और यही वजह है कि राफेल एम को गेम चेंजर कहा जा रहा है। आईएनएस विक्रांत से स्की जंप भी कर सकता है। स्की जंप यानी कि बहुत आप समझिए कि कम जगह में लैंडिंग या टेक ऑफ कर सकता है। फोल्डेबल विंग्स और टेलहक जैसे फीचर से लैस है और बेहद छोटी जगह पर लैंड कर सकता है। नेवी की ज़रूरतों के मुताबिक काफ़ी ये अहम है और गेम चेंजर इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इतनी सारी खूबियां हैं और ताकतवर है, तेज़ रफ्तार है और बहुत छोटी जगह पर लैंड कर सकता है। और इसके लिए फ्रांस के साथ जो डील हुई है 26 राफेल एम विमान की, वो अब राफेल एम विमान जल्द ही मिल सकते हैं और यकीनन इससे ताकत भारतीय सेना की, नौसेना की बढ़ेगी और टेंशन पाकिस्तान और चीन को। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध